उसकी जुबान उसके दांतों के बीच फंस चुकी थी। सरिता की आंखें ऊपर चढ़ रही थी और उसका पूरा शरीर अजीब तरह से अकड़ रहा था। वो 17 साल की बच्ची जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और उसके चारों तरफ खड़े लोग उसकी जरा से भी मदद नहीं कर रहे थे। वहाँ एक अजीब सा शोर था। कोई चिल्लाया, इसे मत छूना, इसके अंदर शैतान है। दूसरा बोला, ये इसके पिछले जन्म के पापों का फल है, दूर रहो इससे सब लोग। और सबसे दर्दनाक मंजर पता है क्या था? सरिता के पिता रोने के बजाय एक गंदा सा जूता लेके उसके मुंह पर रगड़ रहे थे। उन्हें लगा था कि शायद उस गंदे जूते के स्मेल से भूत भाग जाएगा। एज अ नर्स, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी एपिलेप्सी, जिसको हम आसान भाषा में मिर्गी कहते हैं, उसके केसेस नहीं देखे हैं। कई केसेस देखे हैं और मैनेज भी किया है, पर उस दिन मैंने उस गांव में जो देखा वो सिर्फ और सिर्फ एक मिर्गी की बीमारी नहीं थी, पर पूरा का पूरा अंधविश्वास था। हाय गाइस, मैं हूँ नर्स विनी और आज की स्टोरी है एक 17 साल की मासूम जिंदगी की, जिसे ऑक्सीजन की कम और इंसानियत की ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन उस गांव में मेडिकल साइंस हार रही थी और सदियों पुराना अंधविश्वास जीत रहा था। तो आज मैं आप सबको सरिता की कहानी सुनाऊंगी, एक 17 साल की लड़की की, जो आप सबको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या हम आज 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। ये उन दिनों की बात है जब मेरी पहली एक गांव साइड पोस्टिंग हुई थी। वहाँ पे एक पीएचसी था, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। बेसिक हेल्थ सर्विसेज वहाँ से प्रोवाइड की जाती थी। पीएचसी में ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही कम लोग आते थे। ज़्यादातर लोग देवी देवताओं का प्रकोप मानते थे किसी भी बीमारी को, और तांत्रिक या फिर बाबा के पास चले जाते थे। जब पहली बार मैंने सरिता के बारे में सुना था, उसकी न्यूज़ भी एक अफवाह की तरह मेरे पास आई थी। हमारे पीएचसी में एक हेल्पर भैया होते थे जो क्लीनिंग में हेल्प करते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि सिस्टर, उस निचली बस्ती वाली लड़की के पास मत जाना, उसके अंदर एक शैतानी साया है। मैंने पूछा, कौन सा साया, क्या बीमारी है? तो उन्होंने बताया कि उसको दौरे पड़ते हैं। और ये बहुत दुख की बात थी कि जो हेल्पर भैया हेल्थ केयर टीम के मेंबर है, उनको ही ऐसा और इतना अंधविश्वास था। मैंने सोचा सिंपल एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी होगी, अगर उसको सही मेडिसिन लेंगी तो वो ठीक हो जाएगी। पर मुझे नहीं पता था कि उस गांव में एपिलेप्सी सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, पर एक सोशल मौत थी। मैंने सरिता और उसके फैमिली से बात करने की सोची, इसीलिए उनको पीएचसी में बुलाया। पर सरिता की एपिलेप्सी होने के कारण उसको कहीं भी जाना अलाउड नहीं था। उसको स्कूल जाना अलाउड नहीं था, उसको बाहर किसी से मिलना जुलना अलाउड नहीं था, उसके दोस्त नहीं थे। और इतना ही नहीं, सरिता की फैमिली लो कास्ट से बिलोंग करती थी, तो वो लोग स्कूल नहीं जा सकते थे, मंदिर पे नहीं जा सकते थे। इतना ही नहीं, वो लोग पीएचसी में भी नहीं आ सकते थे। ये रूल कब बना, कैसे बना, मुझे नहीं पता था, पर मैंने फिर भी उन लोगों को बुलाया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कास्टिज्म इतना डीपली रूटेड है। सरिता की फैमिली खुद को नीचा तो सोचती ही है और वो कहीं जाती भी नहीं और ना ही इसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैं खुद सरिता का घर ढूंढते हुए इसके घर पे पहुंच गई। सरिता गांव के सबसे निचले छोर पे एक कच्चे से घर में रहती थी। उसका परिवार लोअर कास्ट से बिलोंग करता था और बहुत गरीब भी था। उसके पिता, जो दिन भर दूसरों को खेत में पसीना बहाते थे, उसके मालिक ने उनको साफ साफ कह दिया था कि अपनी बेटी को घर के अंदर बांध के रखा करो, हमारे बच्चों पर उसका काला साया भी नहीं पड़ना चाहिए। तो उसकी ना कोई स्कूल थी, ना कोई बचपन और ना ही कोई सहेली, सिर्फ और सिर्फ एक अंधेरा कमरा और बहुत डर कि अगला अटैक कब आएगा, पूरा गांव उसको कब महसूस कराएगा कि वो एक मनहूस है। अगर उसके पिता दिन रात दूसरों के खेत में काम ना करे तो उसके घर में 2 वक्त का खाना भी ना आए। तो वो लोग इतने गरीब थे, दवाई तो बहुत दूर की बात है। फिर वो दिन आया जो मैं कभी भूल नहीं सकती। मैं पीएचसी से निकल रही थी कि भीड़ का शोर सुना। मैं भागते हुए वहां पहुंची। सरिता सड़क पे गिरी हुई थी। लोग उससे 10 फीट की दूरी पे खड़े थे, जैसे वो कोई आग हो और सबको जला देगी। मैंने देखा कि उसके पिता उसके मुंह पे गंदा सा पुराना सा जूता रगड़ रहे थे। मैंने भीड़ को धक्का दिया और चिल्लाई, हटिए यहाँ से। मैंने उसके
पिता के हाथ से उसका जूता छीन लिया और दूर फेंक दिया। एक पल को पूरे गांव वाले साइलेंट रह गए। उन्हें लगा कि मैंने किसी भूत को गुस्सा दिला दिया है। मैंने सरिता को तुरंत रिकवरी पोजीशन में रखा, जो कि है लेफ्ट लैटरल पोजीशन। मैंने ये भी ध्यान दिया कि उसकी टोंग बाइट ना हो, और मैंने ये भी ध्यान रखा कि उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसका शरीर सीजर से झटके ले रहा था और मैं उसके पास ही थी। मैंने उसको एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि उधर कोई भी सरिता की मदद नहीं करेगा। धीरे धीरे कुछ सेकंड के बाद सरिता को सीजर आना बंद हो गया और उसने आंखें खोली। उसको सर्द में बहुत दर्द हो रहा था, जैसे वो किसी को देख भी नहीं पा रही थी, क्योंकि पोस्ट एपिलेप्सी सीजर का पेन बहुत ज़्यादा होता है। उसके सर्द में बहुत दर्द था। फिर सरिता धीरे धीरे शांत हुई, पर जब मैंने सर उठाकर भीड़ की तरफ देखा तो भीड़ की आंखों में डर था मेरे लिए। एक स्कूल टीचर जो अपने आप को बहुत एजुकेटेड कहते थे, वो बोले, सिस्टर आपने क्या किया? अब इसका काला साया आप पे भी आ गया है। अब आप हमारे पीएचसी में मत आना। तो फिर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि सर आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं, ये अंधविश्वास पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये कोई छूने से फैलने वाली बीमारी नहीं है और ना ही ये किसी देवी देवता का श्राप है। पर गांव वालों का अंधविश्वास मेरी नर्सिंग डिग्री से बड़ा था। फिर भी मैंने उनको समझाया कि ये एक दिमाग की बीमारी है। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए कम्युनिकेशन करते हैं। पर अगर दिमाग में एक अचानक से इलेक्ट्रिकल स्ट्रोम आ जाए तो ऐसे सीजर आता है, और इसका भूत प्रेत से कोई लेना देना नहीं है। और जो भी हम लेदर के जूते उनको सुंघाते हैं, उससे पेशेंट को और भी घुटन होती है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये बीमारी छूने से नहीं फैलती। ये कोई पिछले जन्म का पाप नहीं है, ये दवाई से ठीक हो जाता है। बस अच्छे से चेकअप करवाना पड़ता है और पेशेंट को दवाई कंटिन्यू करनी पड़ती है 2-3 सालों तक। फिर ये बीमारी ठीक हो जाती है पूरी तरह से। सरिता के पीछे कोई भी भूत प्रेत नहीं है, बस सरिता को एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन की ज़रूरत है। मैंने उन लोगों को ऐसे करके बहुत ही समझाया, पर उसके बदले मुझे गाँव वालों ने ही बॉयकॉट कर दिया कि आप हमारे पीएचसी में नहीं आ सकते, आपसे हमारे बच्चे अब वैक्सीन नहीं ले सकते, आपके अंदर भी वही भूत प्रेत होगा, या आपके अंदर भी सरिता वाली बीमारी चली गई है। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने सरिता और उसके पेरेंट्स को बहुत कन्विंस किया, आप लोग शहर में चली जाइए और बड़े हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से बात कीजिए। मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली और सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन का भी इंतज़ाम कर लिया। अगले दिन एक छोटी सी वैन को भी बुला लिया। जिस दिन सरिता को लेके जाने वाले थे, उस दिन गांव के बड़े बूढ़े आ गए और रास्ता रोक लिया कि ये लड़की गांव से बाहर गई तो शहर में भी भूत फैला देगी और हमारे गांव का नाम खराब हो जाएगा, और इसीलिए ये लड़की कहीं भी बाहर नहीं जाएगी। तो इससे शायद सरिता के पिता डर गए, तो इसीलिए उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ा और बोला कि आप चले जाइए, इसके किस्मत में यही लिखा है। मैंने फिर भी कोशिश की, पर वो लोग नहीं माने। एक पल को तो सोच में रह गई कि आज के ज़माने में भी इतना पिछड़ा हुआ गांव है और उधर के रहने वालों की सोच इतनी पिछड़ी है। फिर 1 साल बाद मैंने उधर से अपना ट्रांसफ़र ले लिया, क्योंकि मेरे साथ गांव वालों का बिहेवियर ही बदल गया था। इतना बदल गया था कि मेरा उस गांव में रहना ही मुश्किल हो गया था। तो मैंने अपना ट्रांसफ़र ले लिया और मैं दूसरी जगह जाने को रेडी हो गई। तो मैं जब भी उस गांव से निकल रही थी तो मैंने सरिता को देखा। वो अपने आंगन में बैठी हुई मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? उसको देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि शायद मैं इस लड़की की मदद कर सकती थी। इसकी मदद अभी भी की जा सकती है, पर उधर किसी ने मेरी नहीं सुनी। अगर उस गांव में कोई इन्वेस्टिगेशन होती या फिर कोई न्यूरो मेडिसिन के डॉक्टर्स होते तो बहुत आसान था, पर ये मेरे बस की बात नहीं थी। मुझे डॉक्टर्स ही चाहिए थे। मैंने बहुत कोशिश की कि सरिता के परिवार को डॉक्टर से मिला सकूं, पर मेरी कोशिश नाकाम हो गई। तो मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज भी हज़ारों सरिताएं हमारे देश के गांव एरियाज़ में तड़प रही हैं। उनका दुश्मन एपिलेप्सी नहीं है, पर उनका दुश्मन हमारा अंधविश्वास है। अगर आपको लगता है कि सरिता के साथ गलत हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करें और इसको शेयर करें। अगर एक इंसान ने भी ये वीडियो देखकर अपने आसपास की किसी एपिलेप्सी पेशेंट की मदद की तो मेरा नर्स होना सफल हो जाएगा। याद रखिए, सरिता जैसे लोगों को
दवाई के साथ साथ एक्सेप्टेंस की भी ज़रूरत है। नर्सिंग सिर्फ हॉस्पिटल की दीवारों तक नहीं होती, एक लड़ाई है समाज की गंदी सोच के खिलाफ। अगर आप एक नर्स हैं या मेडिकल स्टूडेंट हैं तो डरना मत। स्टैंड अप फॉर योर पेशेंट्स। बी काइंड, बी एजुकेटेड। थैंक यू।